हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगी। गाइस पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था जो है शावर के नीचे से हटने लगती है तो भी मैं उसका हाथ पकड़ लेती और कहती अरे बाबू डोंट मूव, चुपचाप खड़ी रहो, ओके, इससे सारी नॉर्मल हो जाएगा। तो जो है बोलती मुझे मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो माया बोलती ओ मेरी बाबू को ठंड लग रही है। हाँ, तो मैं ऐसे बोल रही थी तो भी जो है उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती और उसे हक करके खड़ी हो जाती। तो माया भी पूरी भीग जाती है लेकिन वो जया को कुछ भी नहीं बोलती और फिर वो भी जया को हक कर लेती है। तो मतलब दोनों एक दूसरे को हक करके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और माया को तो बहुत अच्छा लग रहा होता। वो ऐसे बार बार जया की फॉरहेड पे मतलब किस करी होती है और बहुत ही प्यारी प्यारी उसकी बालों पे किस करी होती है और फिर उसके बालों में हाथ फेरी होती है और फिर थोड़ा सा पीछे हो जाती है और कहती हे जान बस थोड़ी देर और, हाँ, और फिर सारी हेडेक्स खत्म हो जाएगा, आई प्रॉमिस। तो जो है बोलती मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो माया बोलती आई नो जान, बट मैं क्या कर सकती, आपकी गलती है ना, आपको नहीं पीना चाहिए था। तो जो है ऐसे रोने लग जाती। तो माया बोलती ओके ओके बाबा, मेरी जान की कोई गलती नहीं है ना, सारी मेरी गलती, मुझे ध्यान देना चाहिए था। I'm sorry, ओके। तो मैं ऐसे बोल के ना जया को समझा रही होती है कि तभी दरजा पे ना नॉक होती है। तो माया डर जाती और कहती पता नहीं कौन आ गया। तो माया बोलती जान इधर ही रुको, जब तक मैं ना कहूँ ना अब बाहर मत निकलना। तो जैसे बाहर आने लगती है ना तभी जया भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। तो माया बोलती जान मैंने बोला था ना बाहर नहीं आना। तो ऐसे ही बोल के ना उसे फिर से शावर के नीचे खड़ी कर देती है और जैसे ही माया मूव करने लगती है ना तो जो है उसके पीछे पीछे। तो माया बोलती अरे बाबू स्टॉप, एकदम पोछ हो जाओ, बोला ना डोंट मूव और ना पनिश मिलेगा। हाँ आओ हम गेम खेलती है, अगर आप मूव किया ना तो आपको पनिश मिलेगा, ओके। तो जो है बोलती सच्ची पनिश करोगी? तो माया बोलती हाँ पनिश करूँगी, अब टेस्ट हो जाओ, ओके। तो ऐसे बोल के ना माया जो है वो दरजा के पास आती है और कान लगा के कहती कौन? तो उसके चाची हल्का सा बोलती माया मैं ही हूँ, जल्दी से दरजा खोलो। तो माया जैसे दरजा खोलती है ना तो भी उसके चाची अंदर आते हैं और उनके हाथ में ना एक गिलास होती है और कहती ए लो नींबू पानी, जल्दी से जया को पिला दो। ऐसे ही ओ है कहा। तो माया बोलती ओ हाँ चाची, ओ वॉशरूम में शावर के नीचे। तो उन्होंने कहती ठीक है जल्दी से उसे पिला दो और उसका ख्याल रखना और हाँ गलती से भी उसे बाहर मत आने देना। तो माया बोलती हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहती क्या मैं एक बार उसे देख लूँ? तो ऐसे बोल के ना उन्होंने वॉशरूम में जाने लगती हैं। तो भी माया उनका हाथ पकड़ ली थी और कहती चाची मत देखो ना। तो उन्होंने समझ जाती और कहती ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से चले जाती हैं। तो उसके बाद माया डोर लॉक कर देती है और फिर वॉशरूम चले जाती है। तो देखती कि जो है ऐसे हाथ बंद के खड़ी है और कपा रही होती है। तो माया उसके पास आ जाती और शावर बंद कर देती और कहती क्या हुआ जान, ठंड लग रही है? तो जो है बोलती बहुत ठंड लग रही है। तो माया बोलती अरे ठंड लग रही है तो शावर बंद करना चाहिए था ना। तो जो है बोलती खुद ही तो बोला मूव नहीं करना और अब मुझे डांट रही हो। तो माया बोलती ओके ओके बाबा आई एम सॉरी मेरी गलती, आई एम सॉरी। तो माया फौरन तवा लेती है और फिर जया को पूछने लगती है और फिर उसे आपस रूम में लेके आती है, उसके लिए ड्रेस निकलती है और ऐसे ना उसकी ड्रेस को रिमूव करने लगती है। तो जया उसे देखने लगती और कहती क्या 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 कर रही हो, मुझे डेंगू क्यों कर रही हो? तो माया हंसती और कहती अरे डेंगू नहीं कर रही हूँ, डिस्टेंस कर रही हूँ। तो जो है कहती हाँ वो एक ही बात है ना, छोड़ो मैं खुद कर लूँगी, मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। तो माया बोलती अरे आज मेरी बच्ची को इतना शर्म क्यों आ रही है, पहले भी तो मैं ही कर देती हूँ। तो जो है बोलती क्या है तंग करती हो मुझे, मैं मम्मा से ना आपकी शिकायत लगा दूंगी, फिर देख लेना। तो माया बोलती अच्छा जी अपनी प्यार का शिकायत लगा दोगी? तो जो है बोलती हाँ। तो माया बोलती अच्छा बाबा ठीक है, मैं दूसरी तरफ मुँह कर लेती हूँ, तुम जल्दी से सेंस करो, ओके। तो माया ऐसे बोल के ना दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और जया जो होती है ना वो सेंस करने लग जाती है, बट वो तो नशे में होती है ना, इसलिए ड्रेस का जो डोरी होती है ना वो खुली नहीं पा रही थी। तो माया कहती क्या हुआ अभी तक नहीं हुई? तो जो है बोलती नहीं हो रहा है ना मुझसे। तो माया हंसती और कहती अच्छा बाबा छोड़ो मैं कर देती हूँ, क्या इजाज़त है? तो जो है ऐसे यहाँ में छाड़ हिलाती है। तो माया उसके पास आ जाती, उसका ड्रेस की डोरी खुलती है और धीरे से और रिमूव करती है। तो जैसे ही वो रिमूव करती है ना तो उसके बालों से वो पानी टिप टिप करके
उसकी बॉडी पे पड़ रहा था तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हॉट लग रहा था। तो मैं ऐसे ना खुद पे बहुत कंट्रोल करती है और नज़र दूसरी तरफ कर ली थी और गहरी गहरी सांसें ली थी और कहती ओह माय गॉड शी इज सो हॉट, कम ऑन माया, तुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे बोल के ना जॉय की बॉडी पे टॉवल देती है और ऐसे ऐसे उसकी बॉडी को क्लीन करती है। उसके बाद उसे कपड़ा पहना देती है। तो माया जब उसे ड्रेस पहना रही थी ना तो भी जया उसकी लिप्स पे किस कर देती है। तो माया बोलती हूँ फोर्ट ऐसे करोगे ना तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। तो जया बोलती सॉरी। तो माया बोलती नो नो बेबी इट्स ओके। तो उसके बाद उसे ड्रेस पहना के ना बेड पे बैठा देती और फिर माया कहती चलो ए पी लो। तो जया बोलती मुझे नहीं पीना। तो माया बोलती अरे पी लो ना। तो जया बोलती मुझे नहीं पीना नहीं पीना नहीं पीना, हर बार फोर्स करते रहती हूँ मुझे नहीं पीना। तो माया बोलती अरे जान मैं फोर्स कहाँ करती हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, मैं अपनी जान से कितनी प्यार करती हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, चलो जान पी लो। तो जया बहुत नखरी करी होती है तो माया उसे बहुत समझ के पिला देती है नक बंद करके। तो जया बोलती छी कितना कौरा था। तो माया बोलती वाह वाह वाह, और ढींग तो जैसे बहुत मीठी थी ना, वो तो बहुत आराम से पी ली थी एक ही घर में और एक कौवा था। तो जया बोलती फिर से डांट रही हो, हर बार डांटते रहती हो, प्यार तो आता ही नहीं ना, बस गुस्सा करना आता है मुझ पे है ना। तो माया बोलती है जान ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मैं ना कॉम कर देती हूँ। हाँ तो मैं ऐसे बोल के ना कॉम करने लग जाती है। तो जया बोलती मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या, मैं खुद ही कर लूँगी, इधर दो। तो जया ऐसे बोल के ना माया के हाथ से कॉन्ग ले लेती है और खुद ही करने लग जाती है। बट वो कॉन्ग जो होती है ना वो बालों में फंसा देती है, उससे निकल ही नहीं रहा था। तो इतना जोर से बालों को खींचती है ना और कहती ये भी मुझसे गुस्सा है, देखो ये निकल ही नहीं रहा मैंने इनका क्या बिगाड़ा है। तो माया बोलती ओके मेरी जान रुको मैं कर देती हूँ रिलैक्स। तो माया बहुत आराम से कॉन्ग निकलती है और अच्छे से उसके बाल बना देती है और फिर उसके फोरहेड पे किस करती और कहती जान क्या अभी भी पेन हो रहा है। तो जया बोलती तो फिर माया उसे हक कर लेती और कहती अच्छा चलो आओ सो जाओ, अगर सो जाओगी ना तो पेन नहीं होगा है ना। तो ऐसे दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करके ना लेटे रखा होती है। तो जया की नशा ना अब थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नशा थोड़ा कम हो रहा था ना उसकी हेडेक जो है वो बढ़ते ही जा रहा था। तो जया दर्द की मारे मम्मा पेन हो रहा है मम्मा मेरा सर तो माया फौरन उठ जाती है और कहती है जान क्या हुआ। तो जया बोलती मेरा सर बहुत पेन हो रहा है मम्मा। तो माया बोलती अब क्या करूँ, कोई पेन किलर देना होगा। तो माया ऐसे बोल के ना इधर उधर देखती है बट उसके रूम में ना कोई पेन किलर होती ही नहीं और फिर कहती शिट यार मेरे रूम में तो कोई पेन किलर है ही नहीं, अब क्या करूँ, मम्मा के रूम में होगी, अगर वहाँ गई तो जया को क्या होगा, अगर उसे ऐसे हालत में किसी ने देख लिया तो शिट गॉड डैम इट, प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए। तो माया बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और फिर कहती उसे छोड़ के जाना इट्स नॉट गुड आइडिया, एक काम करती हूँ चाची को बोल देती हूँ कि मेडिसिन दे जाए। तो ऐसे बोल के ना उसकी चाची को कॉल कर देती है बट उन्होंने कॉल नहीं उठाती क्योंकि उन्होंने नीचे गेस्ट में बिजी होती है और उनका फ़ोन कहीं और पड़ी होती है तो उनकी ध्यान ही नहीं जाती। तो मैं कहती शिट यार ये चाची कॉल क्यों नहीं उठा रही है, एक काम करती हूँ मैंने दी को कॉल कर देती हूँ और वो कॉल करने वाली होती तो मैं कहती शिट यार अगर दी को बोलो तो 100 सवाल कि किसके लिए चाहिए क्यों चाहिए और तुम क्यों नहीं चाह रही हो, उफ डैम इट अब क्या करूँ। तो मैं ऐसे सोच ही रही थी और इधर माया दर्द की मारे बहुत चिल्ला रही होती है, आह उह कर रही होती है जान मुझे बाहर जाना होगा, पेन किलर लानी होगी और प्लीज़ अब अंदर रहना बाहर मत जाना। तो जया उसका हाथ पकड़ लेती और कहती नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं प्लीज़ मेरी जान रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो माया बोलती है जान मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस रूम से थोड़ा बाहर ही जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी। तो मैं ऐसे बोल के ना रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आके ना डोर की जो कुंडी होती है ना वो बाहर से लगा देती है कि कोई अंदर ना आ जाए और फिर इधर उधर देखती है तो कोई मेरी नहीं देख रही होती है क्योंकि सब तो से फंक्शन में बिजी होती है। तो फिर भी वो आवाज़ लगाती है लेकिन कोई भी नहीं आती और फिर कहती लगता है मुझे ही जाना होगा पर पता नहीं क्या होगा, हे ऊपर वाले प्लीज़ इस बार बचा लेना, मेरे रूम में कोई ना आए,
तो मैं ऐसे बोल के ना फौरन अपनी मम्मा के रूम में चले जाती और वहाँ जाके ना इधर उधर देखती और कबर्ड में देखती, लेकिन उसे कहीं वो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिल रही होती है। तो काफ़ी ढूंढती है कि फाइनली उसे वो बॉक्स मिल जाती और वो जल्दी से मेडिसिन निकलती है और फौरन ऊपर की तरफ आ रही होती है। तो भी वो देखती कि उसकी मम्मा जो होती है ना, उन्होंने माँ की रूम की दरवाज़ा खुलने वाली होती। तो भी वो कहती शिट, अगर मम्मा ने दरवाज़ा खोल लिया और जय को ऐसी हालत में देख लिया ना, तो पता नहीं मेरी जय के बारे में क्या क्या सोचेगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी मम्मा मेरी जय के बारे में कोई भी गलत ओपिनियन रखे। तो मैं फौरन भागती और कहती अरे मम्मा मैं इधर हूँ। तो उन्होंने फौरन पीछे पलटती हैं और कहती अरे बेटा तुम बाहर हो, मैं कब से ढूंढ रही थी और ये जोया कहाँ है, देखो सब तुम्हारा ही पूछ रहा है और कितना अजीब लग रहा है ना, पहले एक बेटी घर पे नहीं है और तुम दोनों भी गायब हो। तो मैं बोलती अरे मम्मा जोया का क्या काम है, चलो मैं चलती हूँ। तो उन्होंने कहती हाँ बेटा, लेकिन जोया भी तो हमारे घर की मेंबर है ना। तो मैं बोलती हाँ मम्मा आपने बोला तो ठीक, बट ओ आप क्या फ़र्क पड़ता है, हाँ मैं चलती हूँ ना नीचे। तो उन्होंने कहती ये तुम्हारी हाथ में क्या है। तो मैं फ़ौरन हाथ पीछे कर लेती। तो उन्होंने कहती क्या दिखाओ मुझे। तो माया बोलती अरे कुछ नहीं मम्मा आप भी ना, अब जाओ मैं आ रही हूँ। तो उसकी मम्मा कहती पक्का आ रही हो ना। तो माया कहती हाँ बाबा पक्का आ रही हूँ। तो उसकी मम्मा कहती तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट में नीचे आओ और जोया भी जहाँ है ना उसे भी लेके आओ। तो माया कहती हाँ ठीक है आ रही हूँ, हम दोनों आएंगे ओके। तो उसकी मम्मा वहाँ से चले जाती है। तो जैसे उसकी मम्मा वहाँ से चले जाती हैं तो माया दरवाजा खुलती है और जैसे दरवाजा खुल के अंदर जाने लगती है ना, तो अभी उसकी मम्मा उसे फिर से आवाज़ लगाती है, कहती माया। तो माया डर की मारे फिर से दरवाजा बंद कर देती है और कहती जी 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 मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती ये तुम दरवाजा पे कुंडी क्यों लगाया, तुम तो कभी ऐसा नहीं करती। तो माया कहती अरे मम्मा वो शादी ब्याह का घर है ना, तो मेड वगैरह वो पहाड़ की लोग कोई भी अंदर घुस जाती है और आपको पता है ना मुझे सब बिल्कुल नहीं पसंद, कोई भी मेरे रूम में आए और मेरी चीज़ को इधर उधर करे, सो बस इसीलिए। तो उसकी मम्मा कहती ठीक है लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, अजीब लगता है यार, सब अपने रूम खुले रखती हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो माया बोलती हाँ हाँ मम्मा ठीक है। तो ऐसे बोलकर ना उसकी मम्मा वहाँ से चला जाती हैं। तो माया फ़ौरन अंदर घुस जाती और गहरी सांसें लेती और कहती थैंक गॉड मम्मा को कुछ पता नहीं चला। तो फिर वो बेड की तरफ देखती है तो देखती कि जो ऐसे ना बिल्लू जो होती है वो सर पे रखा है और दर्द के मारे ना आह उफ करी है। तो माया फ़ौरन ग्लास में पानी लेती है और कहती जय उठो जल्दी से मेडिसिन पी लो और फटक से पेन ख़त्म हो जाएगा। तो जया बोलती मुझे नहीं खाना मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो माया बोलती आई नो जान बहुत पेन हो रहा है इसीलिए तो मेडिसिन दे रही हूँ। तो उसे ज़बरदस्ती उठाती है और उसे मेडिसिन पिलाने लगती है। तो बहुत नखरी कर रही होती है, खा ही नहीं रही होती। तो माया ज़बरदस्ती उसके मुंह खुलती है और कहती चुपचाप खा लो। तो ऐसे बोलकर ना ज़बरदस्ती मुंह खुलती है और मेडिसिन डालती और ऊपर से पानी भी पिला देती और कहती चलो अंदर करो। लेकिन जब बहुत चलक होती है और मुँह के अंदर मेडिसिन छुपा लेती और खा ही नहीं रही थी। और ऊपर से माया भी हमारी कम नहीं होती है, वो कहती क्या खा ली। तो जया बोलती तो माया बोलती पक्का ना। तो जया फिर से बोलती तो माया बोलती अगर खा लिया होती ना तो ये ना करती, चलो पानी पियो। तो ऐसे बोल कर ना पानी पिलाती और ज़बरदस्ती मेडिसिन जो है वो गले से नीचे उतार दी थी। तो जया बोलती तुम बहुत बुरी हो बहुत बुरी। तो माया बोलती हाँ आई नो बेबी आई एम वेरी बैड गर्ल, चलो आप लेट जाओ मैं दबा देती हूँ। तो जया को ऐसे बोल कर ना लिटा देती और उसकी सर दबाने लगती हैं। तो जया थोड़ी देर में ना नींद में चले जाती हैं और माया जो है उसकी सर दबा रही होती है और बहुत प्यार से दिख रही होती है और कहती क्या पागल जेलिसी की मारे ड्रिंक कर ली, क्या जान तुम भी इतनी ड्रग हो गया कि हिला तक नहीं जा रहा और आप देखो मासूम बच्ची की तरह पड़ी है, कुछ भी हाँ कभी नहीं सुधरोगी। तो ऐसे बोल के जय के हाथ पकड़ती और कहती जान प्लीज़ ये सब मत क्या करो, आपको पता है ना आप मेरे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, प्लीज़ यार जितनी मर्जी जेलस हो जितनी मर्जी गुस्सा कर लो, गुस्सा कर लिया करो बट खुद को हम मत क्या करो। अब देखो कितनी पेन हो रहा है ना और आपकी पेन मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो ऐसे ना मतलब उसे काफ़ी सारी बातें कर रही होती है लेकिन जया तो काफ़ी नींद में चले जाती है। और तो भी उसके रूम में ना फिर से नॉक होती है। तो माया फिर से घबरा जाती और कहती पता नहीं आप कौन आ गया। तो बहुत धीरे से दरवाजा खुलती है तो देखती कि कोई और नहीं है, उसकी चाची है। तो उन्होंने कहती बेटा तुम्हारी कॉल आई थी, क्या जया ठीक है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। तो वैसे बोल के ना रूम के अंदर आ जाती हैं तो देखती कि जया तो आराम से सो रही है।
तो उन्होंने जया को देखती है और कहती क्या ये सच में सो गई? तो माया बोलती हाँ, उसके सर में बहुत दर्द कर रहा था, मैंने मेडिसिन दे दिया और सर भी दबाया तो सो गई। तो उन्होंने कहती बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुम इसे जिस तरह हैंडल किया शायद मैंने भी उस तरह हैंडल नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे और जया से भी। उससे तो मैं सुबह पूछ लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी होते हुए जया ने कैसे ड्रिंक कर ली? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा, मुझे लगा था तुम मुझसे भी ज़्यादा जया का ख्याल रख सकती हो, लेकिन ये ख्याल रखा उसका। तो ऐसे बहुत डट रही होती है और माया नजर नीचे चुरा के खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता था कि जया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी जो उसने पूरी नहीं कर पाई, इसलिए वो नज़र नीचे चुरा के खड़ी होती है और कहती चाची आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तो उन्होंने कहती बेटा नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती से भी हो गया ना तो मुझे नहीं पता फिर मैं कौन सी गलती कर जाऊँ, समझ आया तुम्हें? तो उन्होंने ऐसे काफ़ी सारा गुस्सा करने के बाद वहाँ से चले जाती हैं। तो माया हंसते हुए जया के पास बैठ जाती और कहती जान देखा तुमने चाची तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करती है, इतनी गुस्से में भी 1% भी तुम्हारे लिए प्यार या परवाह उनकी कम नहीं हुई। तो ऐसे बातें कर रही होती है और कहती जान आई प्रॉमिस अब मैं तुम्हारे पहले से भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, और तुम हमेशा ऐसे करती हो, एक सेकंड भी मैं तुम्हें छोड़ के कहीं दूर चले जाती हूँ ना तुम कुछ ना कुछ कर ही लेती हो, पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं खुद की ख्याल रख सकती हो। तो ऐसे जया को सुनाई जा रही थी और जया जो है ना वो माया को टाट हक करके लेट जाती और माया जो है वो स्माइल करती और फिर वो भी थोड़ा करीब आके लेट जाती और ऐसे जया की बालों में ना हाथ फेरी होती है और कहती जान तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, पर तुम जब कुछ गलत करती हो ना या कोई मुसीबत में पड़ती हो ना मुझे अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ ये सब मत किया करो ना, आखिर कब तक मैं तुम्हें बचाते रहूँगी, हमेशा थोड़ी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ तुम्हारी साया बन के, ऐसे मैं तुम्हारी साया तो बन के रहना चाहती हूँ बट रह नहीं सकती ना, तुम्हें तो पता है अभी से मुझे डर लगने लगी है, और शादी एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाएगा ना, कल मेहंदी उसके बाद हल्दी है, बस इतना सा फंक्शन है, कैसे ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पर मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। दिन तो अब ऐसे गुजरी है जैसे सेकंड गुजरी है, तुमसे दूर जाने का ख्याल भी मेरी जान निकाल देती है, पर क्या करूं जाना तो पड़ेगा ना, लेकिन कैसे रह पाऊंगी तुमसे दूर, मुझे तो अब तुम्हारी आदत हो चुकी है, प्यार तो पहले से था पर अब ये आदत प्यार से भी कहीं ज़्यादा जान, तुम्हें तो पता है ये जो आदत होती है ना ये बहुत खतरनाक और जानलेवा होती है, आई डोंट नो मैं कैसे तुमसे रह पाऊंगी, और सच बोलूं तो डर लगता है तुमसे दूर जाने को, और ये सोच के भी मेरी रूह कंप जाता है कि जब मैं तुमसे दूर रहूंगी मैं कैसे रह पाऊंगी, इस सारी हरकती बगैर मेरा दिन कैसे गुजरेगा, तुम्हें बार बार मुसीबत में पड़ना और तुम्हें बार बार मुझे याद करना, मुझे आना, तुम्हें बचाना, ये सारी चीज़ की बगैर मैं नहीं रह सकती। हमारा लड़ाई करना, आर्ग्यू करना, प्यार करना, नोक-झोंक, ये सब अब मेरी ज़िंदगी बन चुकी है। तो मैं ऐसे ही जैसे बहुत ही बातें कर रही होती है और जो होती है ना वो हल्की हल्की आँखें खुल रही होती है और कहती मेरा सर। तो मैं बोलती क्या फिर से पेन हो रहा है? तो जया बोलती हाँ बहुत पेन हो रहा है। तो मैं ऐसे ही ना सर दबा रही होती है। तो जया बोलती जान मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है? तो माया बोलती अरे लगता है किसी की नशा छुट रहा है। तो जया बोलती नशा? कौन सी नशा? तो जया ऐसे बोल के ना उठ के बैठ जाती। तो माया बोलती अच्छा जी ड्रिंक करी थी या तो होगा नहीं मैडम को, है ना? तो जया बोलती फुट पागल हो क्यों, मैं ये सब नहीं पीती। तो माया बोलती हाँ जी मैंने पिया होगा फिर, है ना? तो जया बोलती हाँ स्मेल तो आ रही है, सच सच बताओ अपने ड्रिंक किया ना? आपकी हिम्मत कैसे हुई ड्रिंक करने की? हाँ मैं तो आपको जान से मार दूंगी। तो जया ऐसे बोल के ना माया को थप्पड़ मारने लगती है। तो माया बोलती अरे बुद्धू स्मेल मुझसे नहीं तुमसे आ रही है, तुमने ड्रिंक किया था। तो फिर जया अपना हाथ छुड़ाती है और ऐसे ही ना स्मेल करती है और कहती ये छी यू गंदी स्मेल मुझसे आ रही है, ये उल्टी आ रही है। तो ऐसे बोल के ना उछलने लगती है। तो माया बोलती हाँ बस बस नटंकी कहेगी चलो। तो ऐसे बोल के ना उसे वॉशरूम लेके जाती है, ब्रश कराती है, फेस वॉश कराती है और कहती लो अब नहीं आएगी स्मेल। तो जया बोलती क्या सच में मैंने ड्रिंक किया था? तो माया बोलती नहीं वो तो मैंने किया था ना। तो जया बोलती बट मैं तो उन सब चीज़ों को नफरत करती है ना। तो माया बोलती हाँ जी इसलिए तो मैं भी हैरान हूँ, और चाची भी तुमसे बहुत गुस्सा है
और साथ साथ मुझे भी इतना डांट के गई है। तो जो है बोलती फट चाची, मतलब मम्मा, मम्मा को क्यों बताया, पागल हो क्या? अब तो मामा मुझे छोड़ेंगे नहीं यार। और जो मुझे इतना प्यार करती है ना, अब तो उससे भी ज्यादा गुस्सा करेगी। शिट यार, मम्मा को क्यों बताया? तो माया बोलती अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं बताया, उन्होंने तुम्हें देख लिया था और तुम इतनी नशे में थी कि मुझसे तो संभाला ही नहीं जा रहा था। तो जया बोलती क्या सच में मैंने नशा किया? तो माया बोलती लो जी, तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ आपके साथ? तो जया बोलती बट मैं तो कुछ नहीं पिया यार, मैं तो सिर्फ जूस पिया था। तो माया बोलती हाँ जी, पर जूस नहीं था और ड्रिंक था, समझे बुद्धू कहेगी। तो जया बोलती ओह शिट, इसलिए तो मेरा सर इतना दुख रहा है। तो माया बोलती अच्छा ड्रामा बस कहेगी, चलो शावर ले लो। तो जया बोलती नहीं, मुझे नहीं शावर लेना। अरे सुबह की 4 बज रही है, ऐसा कौन शावर लेती है यार, मैंने नहीं लेना, मैं जा रही हूँ, पहले मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो जया ऐसे बोलकर ना जाने लगती है। तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे दीवार से लगा देती है और कहती मेरी जान, शावर तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। जया बोलती नहीं लेना ना, देखो मुझे ठंड लग जाएगी। क्या तुम यही चाहती हो कि मुझे ठंड लग जाए, मैं बीमार हो जाऊँ? हाँ। माया बोलती शावर लेना भी जरूरी है, ये जो इतनी गंदी चीज़ पिया ना, इसे शावर लेना बनता है। तो जया बोलती मुझे नहीं लेना ना। तो माया ऐसे ही उसे दोनों शोल्डर से पकड़ती है और बहुत प्यार से दिख रही होती है। तो फिर जया भी उसे दिखने लगती है और ऐसे ही ना किस करने के लिए माया को थोड़ा आगे होती है। तो भी माया जो है ना वो शावर ऑन कर देती है और फौरन पीछे की तरफ भग जाती है और सारे पानी जया के ऊपर ऑन हो जाती है। तो जया बोलती शिट, ये क्या किया तुमने, पूरा भिगा दिया। मम्मा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, बंद करो इसे बंद करो। तो माया बोलती नो वे मेरी जान, बंद नहीं करना। तो जया जो होती है ना वो शावर बंद करने के लिए जाती है। तो माया आगे से हाथ रख लेती और कहती बंद नहीं करना। तो जया बोलती मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखो मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं कह रही हूँ, मुझे ना ठंड की मारे फीवर हो जानी है। बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, रुको ना। अरे कितना ठंडा पानी आ रही है। तो माया बोलती हाँ पर कुछ नहीं होगा, जितना ठंडा पानी होगा ना उतना ही तुम्हारी नशा छूटेगा। तो जया बोलती अरे छूट गया, कौन सी नशा? अब तो मुझ पे सिर्फ एक ही नशा, वो आपका प्यार का नशा, और वो तो ठंडा पानी से भी नहीं जाने वाला। मम्मा ठंडा, अरे कितना ठंडा पानी आ रही है, बंद करो ना। तो माया बोलती अच्छा बाबा कर रही हो, ड्रामा बस कहेगी। तो ऐसे बोलकर ना शावर बंद कर देती है और जैसे शावर बंद करती है तो जया माया के हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और अपने बालों को ना यूं करके घुमा रही होती है। तो माया के ऊपर भी पानी जा रही होती है। तो माया बोलती क्या कर रही हो, ठंडा पानी यार। तो जया बोलती अच्छा जी, मुझे शावर के नीचे खड़ी कर दिया और खुद पानी की 2-3 बूंदे तक बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो माया बोलती हाँ जी, क्योंकि ड्रिंक आपने किया था ना तो आपको शावर लेना चाहिए, पर मुझे नहीं। अच्छा चलो बाहर आऊँ। तो जया को लेके बाहर आ जाती और अस्से से टॉवल से पुछने लगती है। तो जया बोलती मुझे इतना ठंडा क्यों लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो माया बोलती क्योंकि अपने सुबह ठंडा पानी से शावर लिया इसलिए। तो फिर माया भाग के जाती, कपड़े लेके आती और कहती लो पहन लो। तो जया बोलती अरे मैं कैसे पहनूं, खुद पहना दो ना, मुझे लग नहीं जा रहा है ठंड की मारे। तो माया बोलती अच्छा बाबा ओके। तो फिर मैं ऐसे बोलकर ना बहुत प्यार से उसकी कपड़ा रिमूव करती है और जैसे ही कपड़ा रिमूव करती है ना तो जो है ठंड की मारे कपड़ी होती है और जो है कि वो भीगे बदन, उफ मैं तो देख के मैल हो जाती। उसकी तो दिल कर रहा था बहुत कुछ करने का, बट वो कुछ नहीं करती और कहती है जाने रिलैक्स, मैं अभी कपड़ा पहनाती हूँ। हाँ। तो ऐसे बोल के ना उसे फ़ौरन कपड़ा पहना देती है और जैसे ही कपड़ा पहना देती है ना तो जो है उसे फ़ौरन हक कर लेती और कहती प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, इतनी ठंड क्यों लग रही है। तो माया बोलती हाँ बाबा ओके। तो फिर माया जो है को गोद में उठा लेती है और बेड पे लेके जाती है और उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देती है अच्छे से और उसके पीछे बैठ के ना उसके बाल जो है वो ड्राई कर रही होती है। तो जो है बोलती मुझे बहुत ठंड लग रही है यार, ये ठंड तो मेरी जान ही नहीं छोड़ रही है, लगता है ठंड में ना ऐसी कप बंद हुए मैं मर ही जाऊंगी। तो माया बोलती ये बकवास बाती ना मत करो, चुप रहो, अभी सब ठीक हो जाएगा, ओके मैं हूँ ना। तो ऐसे बोल के माया उसके बालों को ड्राई कर रही होती है और फिर उसे हक करके बैठ जाती। तो जो है ऐसे ना उसके ऊपर लिपट के बैठी होती है, उसे इतना ठंड लग रही होती है। तो माया बोलती
वैसे इतनी ठंडा तो नहीं है, तो आपको इतनी ठंडा क्यों लग रही है? तो जया बोलती अच्छा ठंडा क्यों लग रही है, ठंडा ठंडा पानी से सुबह सुबह नहाओगी ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि इतनी ठंडा क्यों लग रही है। तो माया हंसते हुए कहती अरे सुबह सुबह नहाने में मजा आता है ना, और सब तो सुबह सुबह नहाता है, नहाने में क्या प्रॉब्लम है? तो जया बोलती नहाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सुबह सुबह और इतना ठंडा ठंडा पानी से नहाने में प्रॉब्लम है, मुझे समझे? तो माया बोलती हाँ बाबा ओके ठीक है। तो उसके बाद जो ऐसे ना माया की गोद में लेट जाती है, और तो भी डोर पे ना फिर से नॉक होती है। तो जया बोलती इस टाइम कौन आ गया? तो माया बोलती हो ना हो चाची होगी। तो जया बोलती नहीं नहीं प्लीज़ दरवाजा मत खोलो, मुझे बहुत डांटेगी यार, पता नहीं क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में, कितना बुरा इंप्रेशन डाला मैंने उन पे, उफ शिट यार प्लीज़ दरवाजा मत खोलो ना। तो माया बोलती क्या बच्चे वाली बात ही कर रही हो, हटो दरवाजा तो खोलना ही होगा ना। तो जया बोलती उन्होंने बहुत डांटेगी। तो माया बोलती तो डांट खा लेना, ऐसे भी अब हरकत ही डांट खाने वाली की। जया बोलती अरे कैसे बंदी हो यार, अपनी गर्लफ्रेंड को डांट खिलाओगी, शर्म नहीं आएगी? माया बोलती हाँ जी गर्लफ्रेंड की हरकत ही ऐसी है, डांट तो बेटा आपको खानी ही पड़ेगी। तो माया ऐसे बोल के ना जया को हटा देती है और दरवाजा खुलती है। तो सामने उसकी चाची होती है। तो उन्होंने कहती क्या बेटा जया आप ठीक हैं, क्या होश में आई? तो माया बोलती हाँ हाँ आ गई। तो माया ऐसे ना सामने से हट जाती है और उसकी चाची अंदर आ जाती है। और जैसे उन्होंने अंदर आती है ना तो देखती कि जो शर्म की मारे मतलब बहुत ही गिल्टी फील कर रहा होता, और वो फ़ौरन ऐसे ना ब्लैंकेट ऊपर लेती है और सीधा लेट जाती है। तो मतलब उन्होंने ना देख चुकी होती है कि जो जाग रही है। तो उन्होंने माया को कहती कि इसकी तबीयत ठीक है ना? तो माया कहती हाँ चाची उसकी तबीयत ठीक है, बट अब से थोड़ा शर्म आ रही है और वो बहुत गिल्टी फील भी कर रही है, प्लीज़ आप उसे माफ़ कर दो ना। और ऐसे भी उसने जानबूझ के नहीं किया ना। तो उन्होंने जॉय के पास जाती और कहती ठीक है अभी सो जाओ, जब सुबह उठोगी फिर बात करेंगे। तो ऐसे बोल के उन्होंने वहाँ से चले जाती। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ से चले जाती है तो जॉय फ़ौरन उठ के बैठ जाती और कहती शिट यार सुबह बात करेंगे, मतलब सुबह सुनाएंगे, शिट यार। तो माया बोलती उन्हें पहले ही से ही पता था कि तुम जाग रही हो, ज़्यादा नौटंकी मत करो। तो जॉय बोलती क्या तुम नहीं बताया होगा जरूर? तो माया बोलती नहीं चाची देख लिया था, तुम ऊपर ब्लैंकेट डाल रही हो, ज़्यादा मत बनो, चुपचाप सो जाओ। तो जया बोलती अरे सोने से कहाँ नींद आएगी मुझे, मम्मा ने बहुत डांटेगी यार, और ऊपर से हेडेक मेरा जान ले रहा है। तो माया बोलती जी ये आपको हैंगओवर हुआ है, रुको मैं आती हूँ। तो माया ऐसे बोल के ना किचन में आ जाती है, उसके लिए ना एक अच्छी सी चाय बनाती है अदरक वदरक डाल के ना, क्योंकि चाय को ज़्यादा चाय पसंद होती है। तो माया उसके लिए लेके आती है और कहती लो चाय पियो। तो माया को देखती है और कहती क्या ये आपने बनाया? तो माया कहती और ना इतना सुबह सुबह कौन बना के देता? तो जया बोलती नहीं आपने बनाया, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तो माया बोलती हाँ क्या इतना खराब बना दी हूँ मैं? तो जया बोलती कोई शौक है आपको? तो माया बोलती ठीक है मत पियो। तो माया ऐसे बोल के ना चाय टेबल पे रख के ना वॉशरूम चले जाती है। और जब वो वापस आती है ना तो देखती कि जया मजा से ना सिसकिया ले लेके पी रही होती है चाय। तो माया बोलती अरे किसी को तो मेरे हाथ की चाय नहीं पीनी थी ना, तो अब क्यों पी रही है? तो जया बोलती हाँ ओ हैंगओवर की वजह से ना क्या करो दर्द इतनी हो रही थी ना कि मजबूरन पीना पड़ी है, और ना मुझे कोई शौक नहीं था आपके हाथ की चाय पीने का। तो माया बोलती हाँ ठीक है। तो माया ऐसे बोल के ना साइड के सोफे पे जाके बैठ जाती और जो होती है ना वो चाय पीने की बात कप टेबल पे रख देती और सोचती कि माया उसके पास जाएगी, उसके साथ बातें करेगी, बट माया उसके पास नहीं जाती। तो जया को लगती कि शायद माया भी उससे नाराज़ है जैसे उसकी मम्मा नाराज़ है। तो जया उसके पास जाके उसका हाथ पकड़ती और कहती अब सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो माया कुछ नहीं बोलती और ना उसकी तरफ देखती, तो उसे बहुत बुरा लगता और फिर ऐसे ना मासूम बच्ची की तरह बोलती अब सॉरी ना, आई नो मेरी गलती है, मुझे बट मैं जानबूझ के नहीं पिया, और अब तो मुझे अच्छे से जानती हो ना कि मैं ऐसे हरकत ही कर सकती हूँ। अब रियली सॉरी प्लीज़ नाराज मत हो ना, एक बार मेरी तरफ देख तो लो। लेकिन मैं देख ही नहीं रही होती है जय को। तो उसकी आंखों से ना आंसू आने लगती है और कहती प्लीज़ ना अब सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं पिया। तो माया जैसे ही उसकी आवाज़ में थोड़ा रोनापन देखती है ना वो फ़ौरन ऊपर की तरफ देखती और कहती व्हाई यू क्राई बेबी प्लीज रिलैक्स, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ ओके। तो वैसे बोल के ना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती आओ बैठो यहाँ पे, और सब ठीक है, क्यों रो रही हो, पागल हो क्या? तो जय कहती
मुझे पता है आप भी मम्मा की तरह मुझसे नाराज हो ना। मैंने हरकत ही ऐसे किया तो सबको तो मुझ पे नाराज होना बनता है ना। बट आई स्वयं गॉड प्रॉमिस मैंने जानबूझ के नहीं पिया। मैं तो उस टाइम बहुत गुस्से में थी ना, मुझे तो बस कुछ पीना था। तो जैसे मेरे सामने आया तो मुझे लगा जूस है तो मैं खटक करके पी गई। आई एम सॉरी, आई एम इडियट, मुझे ध्यान देना चाहिए था ना। तो माया बोलती है बेबी रिलैक्स, इडियट तो मैं ही हूँ ना, ध्यान तो मुझे मेरी जान को रखना चाहिए था, है ना। तो जो ऐसे ना हमेशा रहलाती है। तो माया बोलती हाँ मेरी गलती है, आई एम सॉरी, अब रो मत, ओके। तो मैं ऐसे बहुत प्यार से जय की आंसू पूछती है और जैसे उसके आंसू पूछती है ना तो जय की फेस पे एक फोर वाली स्माइल आ जाती है। तो मैं उसे टाइटली हक्का लेती और कहती जान आई लव यू सो मच, मैं कभी अपनी जान से नाराज हो सकती हूँ क्या? अब तो मेरी छोटी सी बेबी हो, है ना। तो ऐसे बोलकर ना उसकी फॉरहेड पे किस कर लेती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करके बैठ जाती हैं। तो भी जोया कहती जान मेरी सर में अभी भी बहुत पेन हो रहा है। तो माया बोलती अच्छा आप इधर सर रखो मेरी गोद में, हाँ मैं दबा देती हूँ। तो जोया ऐसे लेट जाती है और माया उसकी सर पे ना ऐसे दबा रही होती है। तो जोया बोलती मम्मा तो मुझे बहुत डांटेंगी, मुझे इतनी आसानी से थोड़ी माफ़ करेगी। और कैसे माफ़ करेगी, गलती तो मेरी इतनी बड़ी, तो इतनी आसानी से थोड़ी माफ़ किया जाएगी। तो माया बोलती जान शांत हो जाओ, अपनी जानबूझ के थोड़ी ना किया, ओके सो रिलैक्स। तो जोया बोलती बट फिर भी मुझे ध्यान देना चाहिए था ना। तो माया बोलती हाँ हाँ जान बट कोई ना, हम मना लेंगे ना। और ऐसे भी अब इतनी क्यूट हो, जिस तरह मुझे मना दिया ना वैसे शशि को भी मना लेना। तो जोया बोलती है सच्ची मम्मा मान जाएगी? माया बोलती हाँ हाँ बस ऐसे मासूम बन के उन्हें बोलना जैसे मुझे बोला था, मैं झटक से बिखर गया ना, उन्होंने भी बिखर जाएगी। तो जोया बोलती आई होप ऐसे ही हो। तो माया बोलती हाँ हाँ जान ऐसे ही होगा, अब प्लीज़ इतने स्ट्रेस मत लो, पहले बहुत हेडेक हो रही है ना। तो माया ऐसे बोल के ना स्लोली बहुत प्यार से उसकी सर दबा रही होती है और जोया जो होती है ना वो फिर से सो जाती है और माया बातें कर रही होती है। तो जब देखती कि कोई जवाब नहीं दे रही है तो माया ऐसे ही देखती है, कहती जान अब सो गई क्या? तो देखती कि जो सच में सो गई है। तो माया हंसते हुए उसे गोद में उठा लेती और बेड पे सुला देती, उसके ऊपर ब्लैंकेट दे देती, उसकी बालों में हाथ फेरती है, उसकी फोरहेड पे किस करती और पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर रूम से बाहर आ जाती और बाहर आके ना वो सैड हो जाती और जॉय के बारे में ही सोचने लग जाती। और उसके मन में उसके दिल में बस ये बात बैठ चुकी होती है कि फंक्शन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी और मुझे वापस जाना है। और यही सोच के वो बहुत परेशान हो जाती है। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके।